हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। ये जो वीडियो है अभी क्लास तो किसी की नहीं है। ये जो जो लोग पेड मेंबर हैं उन सभी के लिए, उनके लिए है जो अभी बेसिक जिनके क्लियर नहीं हुई तो उनके लिए है। उन लोगों को एसएमटी कैंडल पर मसला आ रहा है, उसकी ड्राइंग किस तरह करनी है उस पर मसला आ रहा है। तो वो एक मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। जो भी लोग हैं तो कोर्स का हिस्सा है, मेंबरशिप का हिस्सा है, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, उनके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिक क्या है कि एसएमटी कैंडल है, बैंकर्स कैंडल भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 2 पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, ये भी आप, ये तो बहुत सिंपल से नाम है, लेकिन मैंने उसका जो नाम रखा हुआ एसएमटी यानी शाहिद मेथड ट्रेडिंग, मैंने इसको एसएमटी रखा हुआ शाहिद मेथड ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने ये चीज़ें जो स्टूडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बैक टेस्टिंग वाली चीज़ें जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, मेरा एक्सपीरियंस जो है ये वो वाली चीज़ें हैं। तो मैंने एसएमटी का मतलब है शायद मेथड मेथड ट्रेडिंग, ठीक है, सिंपल इसका है। और जो डीएसएमटी है उसका मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैंडल है। और एसएमटी वैसे सिंपल जो है वो भी डायरेक्शन में है, या वो एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इस चार्ट को यहाँ पर ले जाता हूँ, इसकी लाइंस में मैं ड्रा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को एसएमटी कैंडल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि आप लोग ग्रुप में काफ़ी मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें थोड़ी सी, जो ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों को तो पता है, आप लोग उन लोगों से भी ये चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ खुद भी एक चीज़ इसकी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये एक सेल कैंडल है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है जी, एक सेल कैंडल है। प्रॉपर मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद इसका एडवांस कैंडल स्टिक को चार्ट पर भी समझाऊंगा। यहाँ पर क्या है जी, इसकी ओपन प्राइस है, ये वाली ओपन प्राइस है, और ये क्या है जी, क्लोजिंग प्राइस है इसकी, ठीक है। ये ओपन प्राइस है और नीचे उसकी क्लोजिंग प्राइस है। ये तो सिंपल कैंडल का आपको लोगों को पता है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसकी एक दफ़ा मैं ड्राइंग को डिलीट करता हूँ। ओपन क्लोजिंग प्राइस का आपको पता चल गया। ये अब एसएमटी कैंडल, अभी तक ये एसएमटी कैंडल नहीं बनी, ठीक है। एसएमटी कैंडल कब बनेगी, जब वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से चले या जहाँ से मर्जी चले, लेकिन वो बुलिश क्लोज हो, बुलिश क्लोज हो। और प्रॉपर मार्क करता हूँ यहाँ पर, अगर इसका लो, इस कैंडल का लो जो है वो ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये बाय वाला केस है। बाय वाले केस में हम किस तरह, फॉर एग्जांपल ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई, बुलिश क्लोज हुई, और उसके बाद इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यानी उसको लो को हंट करके उसके अंदर ही क्लोज हो गई हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये एसएमटी कैंडल बन गई है। और इसी तरह अगर आप, मार्केट बुलिश जा रही है, यहाँ पर कलर सेम ही रहने देते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल वो मार्केट यहाँ पर बुलिश जा रही है, मार्केट बुलिश जा रही है, इसी तरह ये इसकी विक पड़ी हुई है, नीचे भी इसकी विक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका मैं कलर चेंज करूँ, सेलिंग का केस है ये, इसका कलर चेंज करूँ तो इसका हाई जो पड़ा हुआ है वो हाई इसका पड़ा हुआ है ये, ठीक है। और ये कैंडल किस तरह चली है जी, इसकी ओपन प्राइस ये है और इसकी क्लोजिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो वेरी नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जांपल इसकी क्लोजिंग प्राइस से स्टार्ट होकर नीचे आ जाती है, और उसकी जो विक है वो इस कैंडल को स्टॉप हंट करके इसके नीचे क्लोजिंग क्लोज हो जाती है। तो ये वाला हमारा सेल का केस हो जाएगा, ये वाला हमारा इस तरह सेलिंग का केस बन जाएगा, और ये वाला हमारा बन जाएगा जी बाइंग, ठीक है। ये सिंपल एसएमटी है। और उसके बाद एक होती है डायरेक्शन वाइज कैंडल। डायरेक्शन वाइज एसएमटी क्या है, डायरेक्शन वाइज इस तरह, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको, ये बुलिश का केस है तो बुलिश का ही केस यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ कि केस नंबर 1 ये है, और इसके बाद एक केस ये है, और एक केस यहाँ पर बना देते हैं इसका, ठीक है।
सबसे पहले अब बेरिश का बनाते हैं। बेरिश से बुलिश होना है हमने, तो उसका क्या होगा कि मार्केट सिंपल क्या कर रही होगी, वो तो सॉरी केस बन गया। अब हमने डायरेक्शन वाइज थोड़ी बनाना। डायरेक्शन वाइज यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट बुलिश जा रही होगी, बुलिश जा रही होगी, बुलिश जा रही होगी। तो अब डायरेक्शन वाइज एसएमटी कैंडल, फॉर एग्जांपल हमसे ये ट्रेड मिस हो गई, तो हमने ट्रेंड के साथ कैसे जुड़ना है, ट्रेंड के साथ कैसे जुड़ना है, उसके लिए ये डायरेक्शन कैंडल है, डीएसएमटी है उसका नाम। फॉर एग्जांपल ये है जी इसकी विक, ये इसकी विक है, और ये इसकी विक है, ये इसकी विक है, और ये जो विक है ना, ये इसकी कैंडल को स्टॉप आउट किया हो। यहाँ पर सेल की कैंडल को इस कैंडल ने स्टॉप आउट किया है एसएमटी कैंडल मान के, यानी डायरेक्शन मार्केट की शिफ्ट हो गई। और ये डायरेक्शन वाई यानी कंटिन्यूशन पे ये वाली ट्रेड हमें बाय की कैंडलों के अंदर ढूंढना है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट को किस कैंडल ने इसका स्टॉप आउट। और यहाँ पर देखें ये वाली हमारी फिर पूरी यहाँ से यहाँ तक आप इसकी ओपन प्राइस है, यहाँ तक इसकी पूरी विक भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी पूरी ये डायरेक्शन वाइज है। और उसके बाद अगर आप सेल के केस में देखें तो सेल के नंबर केस नंबर 4 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 नंबर में मार्केट ऐसे ही ड्रॉप हो रही होगी, तो 3 कैंडलों का लगना जरूरी नहीं है, 2 कैंडलें भी हो सकती हैं। और ये इसकी विक पड़ी हुई है, ये इसकी विक है, और इस विक ने इस विक को स्टॉप आउट किया भैया। ठीक है, तो स्टॉप आउट कैंडल हमें लेनी है, यानी जिस कैंडल ने इसका प्रीवियस कैंडल का स्टॉप हंट करके नीचे क्लोज हुई हो, तो ये हमारे पास पूरा इसका जोन आ जाएगा सेलिंग जोन। ठीक है, ये कंटिन्यूशन पे हो गया ये। और ये वाला ट्रेंड की यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रेड चली है यहाँ से, इसका कलर फिर से मैं चेंज करता हूँ ताकि बेसिक आप लोगों को समझ आ गई, तो बाकी चीज़ें फिर सिंपल है। ये वाली ट्रेड हमसे मिस हो गई, तो हमने नेक्स्ट वेट करना है, नेक्स्ट वेट करना है। तो हमारी कैंडल कहाँ पर बन सकती है, ये कैंडल भी बन सकती है यहाँ पर। ये विक क्लोज अप करेगी, तो आप यहाँ पर 60 पिप का ऐसा रख के हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर। जब नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आएगी तो यहाँ से पुलिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह बैरिश की स्टोरी हो गई। तो ये तो सिंपल एसएमटी का केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, ये दोनों जो है एसएमटी है और ये डायरेक्शन में है सबसे। अब उसके बाद हम चलते हैं चार्ट। ठीक है, चार्ट पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग को कर देता हूँ डिलीट। जेपीपी यूएसडी का चार्ट है जी। सबसे पहले H4 है हमारे पास, टाइम फ्रेम क्या है जी, H4 है। हम इसकी कैंडल को ड्रा करना कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं जी इसको। यहाँ पर एक क्लियर स्टोरी पड़ी हुई, यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपने इसको मैं जूम करता हूँ ताकि क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला केस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये वाला केस देखें तो ड्राइंग को मैं शुरू कर लेता हूँ। ये वाला अगर देखें तो एक कैंडल बेरिश क्लोज हुई। ठीक है, ये वाली कैंडल बेरिश क्लोज हुई, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो थी उसकी प्रीवियस लो की उसने लिक्विडिटी हंट की, जो कि उसने यहाँ से की है इसकी लिक्विडिटी हंट। ये इसकी लिक्विडिटी हंट की और वेरी नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, केस नंबर बाय का 1 वाला केस है। ये हमारे पास क्या बन गया जी, यहाँ पर बन गई हमारे पास इसकी विक से यहाँ पर हमने पूरी को प्ले करना है जी। यहाँ पर मैंने लिखा होगा एस एम डी बाय, हाँ एस एम डी बाय हो गया। ये एस एम टी हमारे पास बाय हो गया, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी भी ली हुई है और ये भी है। ठीक है, अब देखें मार्केट जब इसके अंदर इंटर होगी, जब मार्केट हमारे इस जोन के अंदर इंटर होगी, एसएमटी वाली कैंडल के अंदर इंटर होगी, तो ट्रेड आपने कैसे प्ले करनी है। ट्रेड आप यहाँ पर देखें, एक तो इससे पहले क्या बन रही है, लिक्विडिटी बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये क्या बन रही है जी, लिक्विडिटी बन रही है। ठीक है, ये लिक्विडिटी बन रही है, और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर आई है। थोड़ी बाई का केस है, तो यहाँ पर हम बाई लेंगे इसके, और टारगेट हम इस हाई को करेंगे। और एसल जो होगा वो हमारा इसी कैंडल के लो के नीचे भी है। मैं
मैनुअल विंड वन या 5 मिनट बाद ट्रेड करता हूँ तो वहां पर मेरा एसएल जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारी ठीक है होगी, और उसके बाद इसी जोन को हम कंटिन्यू करते हैं। इसी जोन को अगर कंटिन्यू करें, इसको मैं इसकी बैग में सेंड कर देता हूँ। थोड़ा सा इजी हो के जब आप सीखने के मूड में हो ना, तब आपने इस वीडियो को देखना, नहीं तो अदरवाइज आपके सर के ऊपर से ही ये वीडियो गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसका लो को स्टॉप आउट किया। ये बेरिश कैंडल थी, बेरिश कैंडल, और वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके लो को स्टॉप आउट करके बुलिश हो गया। तो इसका क्या मतलब है, एक एसएमटी कैंडल और यहाँ से यहाँ तक बन, ये वाली हमारे पास एक और बन गई है एसएमटी कैंडल, इसको हम नाम देते हैं एसएमटी बाई। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक और जोन बन गया बाइंग का। अब देखें, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ट्रेड नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर फिर देखें तो हमारी जो थी कैंडल बन गई डायरेक्शन वाली एसएमटी, ये वाली। ये क्या बनी, डायरेक्शन वाली एसएमटी, जो केस नंबर 3 और 4 था। ये क्या बनी, डायरेक्शन बाय एसएमटी। ठीक है, ये डायरेक्शन बाय एसएमटी बन गई। ये कैंडल से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बाय हमें यहाँ से मिली। आप यहाँ पर भी इसकी विक के नीचे लो रख के फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल को लो को क्या किया उसने, लिक्विडिटी की है, यानी स्टॉप आउट किया, और वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई, बुलिश क्लोज होगी। तो एक सेटअप हमें यहाँ पर मिला इसकी क्लोजिंग प्राइस से सेम एसएमटी कैंडल पर, यहाँ पर मिला टारगेट हमारा। एसएल बिल्कुल हमारा छोटा हो गया। इस लो के नीचे भी आप 60-50 पिप भी रख सकते हैं अगर मार्केट में आप इन है तो। ठीक है, एक ये हमारे पास केस होगी। ये वाली बाय मिली, ये एसएमटी। अब हमारे पास एसएमटी कैंडल कहाँ पर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर। ये पूरी हमारे पास एसएमटी कैंडल है। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ इसको। ठीक है, ये वाली हमारे पास एसएमटी कैंडल आ गई। अब देखें, ऊपर से हमें सेलिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे है तो कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन एसएमटी कैंडल हमने H4 पर ही ढूंढनी है ताकि हमें ट्रैक्शन हायर टाइम फ्रेम की क्लियर हो। यहाँ पर जो ये कैंडल आई है, ये कैंडल जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल को स्टॉप आउट कर दिया। और उसके बाद ये जब बैनर बनी है तो इसने क्या बना दिया, यहाँ पर हमारे लिए एक सेलिंग का जोन, जो कि कंटिन्यूशन जोन था हमारे पास। तो ये बन गया एसएमटी सेल। और ये सॉरी, ये वाला केस नंबर 4 है, जो कि है डायरेक्शन वाइज है। ठीक है, ये वाला केस इसने क्या किया है, इसने स्टॉप आउट किया है प्रीवियस कैंडल के हाई को, लिक्विडिटी किया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद मार्केट गई है उसी में, उसी जोन में। आप इस कैंडल से सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर इसको भी सेल कर सकते हैं जब तक नीचे से बाइक का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक जोन हमारे पास क्लियर जोन बन गया जी। स्टॉप हंट कैंडल बनी है, प्रीवियस बेरिश कैंडल का उसने एसएल लिया है, और उसके बाद ये क्या हो गया जी, हमारे पास एसएमटी कैंडल बन गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कलर दे देते हैं एसएमटी बाई। ठीक है, एसएमटी बाई बन गई ये वाली। और यहाँ पर आप एंट्री, मैनुअल एंट्री करें यहाँ पर, और इसी के लो के नीचे अपना एसर रखें, यहाँ पर एसर रखें। और टारगेट आप जिस जोन को भी, जहाँ से मार्केट आई है उस जोन को। ठीक है, अभी फिलहाल आप टारगेट छोटे ही रखें। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप अपने टारगेट ज्यादा लंबे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर फिर से मार्केट आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फिर से इसकी बाइंग करें। ये वाली बाइंग मिस हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली अगर फॉर एग्जांपल ये वाली बाइंग आप कह रहे हैं कि मिस हो गई है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप आउट किया हुआ, यहाँ पर क्या किया, इसको लिक्विडिटी की हुई है, स्टॉप आउट किया।
कैंडल बुलिश क्लोज हो गई है, तो इसके यहाँ पर क्या बन गई है, एक सपोर्ट बन गई है। ये क्या बन गया, हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन गया है। ये एक सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। जब बुलिश क्लोज होती है तो हमारे पास, जब यहाँ पर बुलिश मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ पर एक क्या बन गया है, एक यहाँ पर भी सपोर्ट बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन गई थी, और इसी सपोर्ट से आप वेरी नेक्स्ट कैंडल से बाय करें। इसका एसएल बिल्कुल 50-60 पीपी ही रखें, ठीक है। टारगेट आप 90 कर सकते हैं यहाँ, सिंपल। ये वाली ट्रेड ओके हो गया। अब नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जी प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल का स्टॉप हंट किया हुआ, यहाँ पर लगाते हैं जी, लिक्विडिटी है ये। और ये वाली हमारी क्या है, डायरेक्शन कैंडल है। डायरेक्शन कैंडल के आप यहाँ पर मार्केट आई है, लेकिन उसको स्टॉप आउट करने के बाद बुलिश हुई है। और फिर उसके बाद अगर आप वेरी नेक्स्ट कैंडल पे जाएं तो ये वाली हमारी डायरेक्शन कैंडल फिर से बन गई। तो यहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, इसकी कैंडल को लिक्विड किया हुआ। तो यहाँ पर देखें, और यहाँ पर देखें एक कैंडल सेलिंग की बनी है, और मार्केट अपोजिट गई है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेंड बुलिश था, अभी तक रिवर्सल नहीं आया। रिवर्सल आया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी, और यहाँ पर फिर से हमें मार्केट ने अपनी ट्रैक्शन क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी जोन के अंदर आके फिर हमें मिली है जी लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के बाद हमें क्या मिला है जी, एक एसएमटी कैंडल मिली है, ठीक है। जो कि मार्केट अभी उसको टेस्ट करने आएगी, तो हम यहाँ से इस जूम से इसकी सेलिंग करेंगे। और जहां पर देखें, लोगों को उसने ट्रैप किया, यहाँ पर क्या किया है, उसने ट्रैप किया है। उसने ये वाली बाय कैंडल का स्टॉप हंट किया है। यहाँ पर बाय वाली कैंडल का स्टॉप हंट नहीं ले, अगर ये कैंडल इसको स्टॉप हंट करती तो फिर हमारे लिए ये वैलिड जोन था, ये वाला इसको स्टॉप हंट, बेरिश कैंडल को स्टॉप हंट करती तो फिर हमारे लिए ये वैलिड जोन था। अदरवाइज ये वाला हमारे लिए वैलिड जोन नहीं था। ये क्या बन गई थी, ये बन गई थी एक लिक्विडिटी बन गई थी, ये वाला एक लिक्विडिटी पूल बन गया था। अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्लियर की है। यहाँ पर क्या किया उसने, उसने बेरिश कैंडल को स्टॉप आउट किया है। बेरिश कैंडल को स्टॉप आउट किया है। हमारा फेवरेट सेटअप, जो मैं इसको कहता हूँ मेरा फैमिली सेटअप है, तो वो ये वाला बना स्टॉप आउट। अब मार्केट जब भी इस प्राइस पे आएगी तो मैं दिल खोल के बाइंग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रीवियस लोगों की भी लिक्विडिटी हंट की है, प्रीवियस कैंडल की भी लिक्विडिटी हंट की हुई है। तो ये हमारे पास इसका क्या पड़ा हुआ, पूरा बाइंग जोन पड़ा हुआ है। पूरा बाइंग जोन पड़ा हुआ है, ये वाला इसका क्या है जी, पूरा बाइंग जोन है। इस पूरे जोन में हम इसकी बाइंग ढूंढेंगे, और इस पूरे जोन में हम इसको मैं प्रॉपर इसकी जो मार्किंग में करता हूँ वो वाली निकालूँ, तो इस वाले पूरे जोन में हम इसकी सेलिंग ढूंढेंगे। अब ये एरिया हमारे पास क्लियर है, बीच में अगर मार्केट कोई यहाँ पर पैटर्न हमें देती है तो वो वाला हम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ, डेली पर अगर मैं शिफ्ट करूँ, तो ड्राइंग को मैं डिलीट करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मंथली पर सबसे पहले मैं ड्राइंग इसकी डायरेक्शन को, अगर आप मंथली पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है जी, इस सेल कैंडल ने इसका स्टॉप हंट किया, और इस बुलिश कैंडल को इसका स्टॉप हंट करना चाहिए था। और ये मार्केट का ये पैटर्न पड़ा हुआ है, मार्केट ये पैटर्न तक आ सकती है। और ये इससे पहले क्या बन रही है, इससे पहले इसकी लिक्विडिटी बन रही है। लिक्विडिटी मीन तो लोगों पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर सेलिंग में आप देखें तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना, और यहाँ पर ये पैटर्न इसकी सेलिंग का पैटर्न बना हुआ है, जो कि इसने बुलिश कैंडल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो ये पूरा जोन हमारे पास इसका क्या बन गया था, सेलिंग जोन बन गया था ये, ठीक है। और मार्केट अपने सेलिंग जोन में अभी इंटर हो रही है, तो H4 के जोन तक जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे। वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में हमारे पास, इसको मैं डिलीट, ये मंथली का है, मंथली को फिलहाल अगर मैं डिलीट करूं तो वीकली पे अगर आप स्टोरी लाइन इसकी देखें तो इसकी स्टोरी लाइन ये चल रही है। एसएमटी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, देखें मार्केट उसके पास गई है और सेल हो,
ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन वाइज सेल में है, अभी तक सेल में है। जब तक मंथली वीकली बुलिश नहीं हो गए तो हम बुलिश नहीं हो सकते। यहाँ पर देखें, और यहाँ तक आप इजीली इसको दिल खोल के सेलिंग कर सकते हैं। ये इसका बाइंग पॉइंट है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो लो स्टॉप आउट किया हुआ है और प्रीवियस हाई का भी स्टॉप आउट किया हुआ है। अगर आप डेली पे डालें इसी स्टोरी को, डेली पर अगर आप डालें तो डेली पर देखें जी, डेली पर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, डेली पर क्लियर थोड़ा सा करता हूँ। फिर डेली पर इसकी स्टोरी लाइन किस तरह चल रही थी। डेली पर एक बुलिश कैंडल लगी, उस कैंडल को स्टॉप आउट हंट किया, और ये वाला हाई हमारे पास क्या था, इसका जोन था। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ये मोमेंटम हमें सेलिंग का मिला, लेकिन बाइंग के लिए उसने हमें कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर बाई कैंडल को स्टॉप हंट किया है, और फिर वही कैंडल यहाँ पर बन गई है। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमारा एसएल था, एसएल हंट भी किया, तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे हमें इसकी एंट्री क्लियर, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग का वेट करना, अगर क्लोजिंग हो गई तो सेटअप फेल। आपने 10 ट्रेड को क्लोज करना है, क्लोजिंग का वेट करना। अगर हम डेली पर हैं तो डेली पर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन वाइज हम सेल हैं, डायरेक्शन वाइज सेल हैं, तो यहाँ पर देखें बाय का पैटर्न बना, वो फेल हो गया, क्योंकि डायरेक्शन वाइज हम सेलर है, डायरेक्शन वाइज हम सेलर है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो वाला पैटर्न बाय का बना ही नहीं, बाय का पैटर्न यहाँ पर बना ही नहीं। बाय का पैटर्न कहाँ पर बना हुआ था इसका, अगर आप देखें तो बाय का ये सेल कैंडल थी, ये वाली ऑर्डर लेके चली गई है मार्केट, ये वाला प्ले हो गया है। ये वाला अगर रिसेंट मार्केट बुलिश क्लोज होती है तो ये वाला पैटर्न, वो H4 के जोन तक हम इजीली जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखें, ये एक सेल कैंडल का बना है, ये भी एक पैटर्न बना है, लेकिन ये पैटर्न फेल हो गया। क्यों फेल हो गया वो बाद में डिस्कस करेंगे, फेल क्यों होता है क्यों नहीं। फिलहाल आपने इस पे रहना है। अगर आप इसको गोल्ड पे लगाते हैं जी, गोल्ड पे, गोल्ड पे अगर मैं लगाऊं तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को देखना है हमने। गोल्ड को अगर आप देखें तो ये H4 का ही चार्ट है। गोल्ड को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था इसका, इस हाई को ब्रेक किया हुआ था, ये सेलिंग पॉइंट था इसका, लेकिन मार्केट सेलिंग पॉइंट तक नहीं गई। और यहाँ पर देखें ये कैंडल, सिंपल कैंडल पड़ी हुई थी, ये वाला हमारा पूरा बाइंग ग्रुप था इसका। ठीक है, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को हंड किया, फिर बुलिश हुआ। ठीक है, उसके अंदर भी पैटर्न ये वाला भी बना हुआ था, उसके नीचे देखे मार्केट क्लोज नहीं कर सकती। अगर नीचे क्लोज कर देती तो डायरेक्शन इसकी क्या शिफ्ट हो जाएगी। और अभी रिसेंट जो बना हुआ है, रिसेंट में आपको पैटर्न दिखाऊं तो मार्केट में ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो किसी ने नहीं हंट किया। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का यहाँ तक हमारे पास इसका, मैं इसको दूसरे पे डालता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसका क्या है, यहाँ तक हमारे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है बाइंग की। ऊपर हमारे पास सेलिंग की कंफर्मेशन थी, जो कि उसने हमें सेलिंग दी है यहाँ तक, क्योंकि इस कैंडल को इस बेरिश कैंडल ने स्टॉप किया होता। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके लो को किस कैंडल ने स्टॉप आउट किया, लेकिन ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद ये बेरिश कैंडल को, ये बनी है कंफर्मेशन हमारे पास। ये कंफर्मेशन जब बनी है तो मार्केट, इसको मैं एक दफा डिलीट करता हूँ। कंफर्मेशन हमारे पास बुलिश की आ गई यहाँ पर, बुलिश कंफर्मेशन आ गई, तो हम चलते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन है, हम 15 मिनट पर चलते हैं। 1 मिनट होल्ड करें, फिर मैं आ जाऊंगा। उनको मैं करता हूँ फिलहाल साइलेंट पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट ये देख लें, मंथली वीकली डेली H4, वो 15 मिनट और मिनट बना है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम पर कौन सी कैंडल बनी थी, बॉटम पर ये बुलिश कैंडल बनी थी, उसके नीचे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, पैटर्न हमारे पास आ गए, बाइंग के रीजन भी यहाँ पर H4 था। और H4 के बाद हमें जो मार्केट ये रिट्रेसमेंट के बाद हमें जो डायरेक्शन मिली है, वो वाली कौन सी कैंडल थी, वो वाली ये कैंडल थी। ठीक है, बेरिश कैंडल एक बनी है, बेरिश कैंडल के बाद एक बनी है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर सकी, अगर कर देती तो मार्केट डायरेक्शन शिफ्ट हो जानी थी। तो ये एसएमटी कैंडल थी। उसके बाद अगर आप देखें तो
इस पॉइंट पे एंट्री बनाई मिनट 1 पे। ठीक है, ये वो पॉइंट था जहां से हम इसकी बाइंग ढूंढ रहे थे। इसी पॉइंट के नीचे अगर आप देखें तो एस एम टी कैंडल कहाँ पर बनी हुई है। एस एम टी कैंडल मिनट 1 पर भी हम एंट्री लेंगे, जो कि एस एम टी कैंडल मुझे नजर आ रही है। ये एक बेरिश कैंडल थी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल लग गई। बुलिश कैंडल इसके लो के नीचे हमारा एसएल था, और ये वाली कैंडल पर हमारी एंट्री थी, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में हम बुलिश थे। ठीक है, उसके बाद ये देखें बीच में बना है, फेल हो गया। हमने बॉटम से जो ट्रेड पकड़ी हुई है इसको आपने कंटिन्यू करना है जहां तक इसको मर्जी ले जाए, क्योंकि ये H4 के हिसाब से हम ट्रेड को प्ले कर रहे हैं। इस तरह ट्रेड को आपने प्ले करना है। ये वाली ट्रेड आप देखें, यहाँ पर मोमेंटम हमें इसने ये वाला कैप्चर करवा दिया यहाँ। ठीक है, ये वाली ट्रेड सिर्फ एसएल, कुछ भी नहीं था, सम टिप, आपको ड्रा डाउन भी नहीं मिलेगा। इस तरह आपने इसकी एंट्री को करना है। अगर आप देखें तो मार्केट सेल कहाँ से हो सकती है। मार्केट सबसे पहले मंथली में देखते हैं। मंथली में अगर देखें तो इसकी मैं ड्राइंग को एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। मंथली में कोई पैटर्न नहीं है। बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था जहाँ से मार्केट बुलिश हो रही है, यहाँ पर बुलिश पैटर्न था। यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं था, यहाँ पर ये बुलिश पैटर्न बना हुआ था। वीकली पर अगर आप देखें तो वीकली पर ये क्लियर पैटर्न था इसका बुलिश, और बेरिश के लिए अभी तक कोई पैटर्न नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, ये बुलिश ही है मार्केट। और यहाँ पर अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर जो हमारे पास कैंडल थी जो कि बाइंग जहाँ पर हो सकती थी, वो कैंडल मेरे दोस्तों ये थी। ठीक है, उसी कैंडल के नीचे इसको क्लोज नहीं करना चाहिए, ये कैंडल थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये कैंडल फेल हो गई है, यहाँ पर बना था। फेल होने की रीज़न भी आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूंगा। और इसी जोन को अगर आप H4 पे एंट्री बनाना चाहते हैं तो वही जोन है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये वाला एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ये है। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, आप सभी पेड मेंबर के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, दूसरा नंबर भी है। तो आप जिन लोगों को नहीं समझ लगती, मजीद डिटेल में एक क्लास उनके पास 1 बाय 1 क्लास कर लेंगे, या अदरवाइज ग्रुप पूरे सेशन जैसे हम वीकली टू वीकली करते हैं, वो वाला सेशन कंप्लीट जो हम बैक टेस्टिंग वाला करते हैं, उसमें भी आप अपने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन ज्यादा होंगे उतना आपके लिए इजी हो। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो समझिए आप अपना ही किसी ट्रेडिंग पे कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका ये एरर, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मुझे आप लोगों के एरर का नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।